देखें, पिछले एक महीने में हमने कम से कम ये चौथा कार किस्सा है जब हमने पकड़ा। अभी तक 2 बार हम फ़ाइन कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमने पकड़ा तो वो सिर्फ टहनी के लेवल पे थे, पूरा पेड़ नहीं कटा था। तो टहनी के लेवल पे हमने कहीं 2000 कहीं 3000 रुपये उनको फ़ाइन करके वार्निंग कर दी। बट आज सुबह जब हम मौके पे पहुँचे, वो वहाँ से भागे तो काफ़ी मिकदार में लकड़ी जो थी वो कटी हुई मौके पे मिली, जिसको हमने मौका पे ही ज़ब्त कर लिया है और शनाख्त करी जा रही है नंबरदार देह के तरफ से कि कौन थे, क्योंकि ये जो अखरोट का पेड़ था ये घास चराई में खड़ा था। हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसे काटा है। फ़िलहाल जितनी भी लकड़ी वहाँ पे थी जो कटी हुई थी, आधा पेड़ इन्होंने काटा था, अभी पेड़ वहाँ है, उसको हमने वहाँ हमसाये के सुपुर्द किया हुआ है ताकि फ़र्दर उसमें कोई ना हो। और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको समन किया जाएगा और उनके खिलाफ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि आजकल लोग सारे आपके आसपास अवेयर हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप दूर कहीं काट रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। हमारे पास हमारे जो लोग हैं वो हर जगह हैं और ख़बर पहुँच जाती है। तो अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, क्योंकि इसमें इसका जो फ़ाइन है वो 1 लाख रुपए तक है और उसके बाद अगर फ़ाइन नहीं हो तो पर्चा भी इसमें हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जुर्म हो। इसमें जो भी मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। और जो लकड़ी ज़ब्त हुई है इसको कानूनी तौर पे इसके बाद कुछ दिन के बाद नीलामी के लिए भी दिया जाएगा, बिकॉज़ वॉलनट ट्री स्पेशल ट्री के एक्ट के तहत जो भी ये वॉलनट ट्री है इसको हमने उन लोगों को देना है जिनकी रजिस्टर्ड वुड कार्विंग इंडस्ट्रीज़ है, ताकि वो इस वॉलनट को वुड कार्विंग और इस जो ये शोभा है और इस यहाँ का जो आर्ट है उसको आगे ले जाएं। देखें, इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। अगर तो कोई टहनी किसी की छत पे आ गई है या कोई जानलेवा टहनी बनी है जिसको मौके पे जाके लग सकता है कि वो एक टहनी है, तो उस टहनी को काटने की इजाज़त हम BNS के तहत दे सकते हैं। मगर अगर पूरा पेड़ काटना है और अगर वो सूख गया है तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री और हम मिलके रिपोर्ट देते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर के होते हुए डिविजनल कमिश्नर के पास जाती है और उसको काटने का परमिशन सिर्फ डिविजनल कमिश्नर देता है और वो कोई नहीं दे सकता। तो ग्रीन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसमें कोई अगर एक्सटिंक्ट मतलब कोई एक्सीजेंसी होगी, कोई नेशनल प्रोजेक्ट होगा, कोई रोड बन रहा होगा, उसमें भी उसके अगेंस्ट फिर कई पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उसको काटा जाता है। देखें, पिछले एक महीने में हमने कम से कम ये चौथा कार किस्सा है जब हमने पकड़ा। अभी तक 2 बार हम फ़ाइन कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमने पकड़ा तो वो सिर्फ टहनी के लेवल पे थे, पूरा पेड़ नहीं कटा था। तो टहनी के लेवल पे हमने कहीं 2000 कहीं 3000 रुपये उनको फ़ाइन करके वार्निंग कर दी। बट आज सुबह जब हम मौके पे पहुँचे, वो वहाँ से भागे तो काफ़ी मिकदार में लकड़ी जो थी वो कटी हुई मौके पे मिली, जिसको हमने मौका पे ही ज़ब्त कर लिया है और शनाख्त करी जा रही है नंबरदार देह के तरफ से कि कौन थे, क्योंकि ये जो अखरोट का पेड़ था ये घास चराई में खड़ा था। हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसे काटा है। फ़िलहाल जितनी भी लकड़ी वहाँ पे थी जो कटी हुई थी, आधा पेड़ इन्होंने काटा था, अभी पेड़ वहाँ है, उसको हमने वहाँ हमसाये के सुपुर्द किया हुआ है ताकि फ़र्दर उसमें कोई ना हो। और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको समन किया जाएगा और उनके खिलाफ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि आजकल लोग सारे आपके आसपास अवेयर हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप दूर कहीं काट रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। हमारे पास हमारे जो लोग हैं वो हर जगह हैं और ख़बर पहुँच जाती है। तो अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, क्योंकि इसमें इसका जो फ़ाइन है वो 1 लाख रुपए तक है और उसके बाद अगर फ़ाइन नहीं हो तो पर्चा भी इसमें हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जुर्म हो। इसमें जो भी मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। और जो लकड़ी ज़ब्त हुई है इसको कानूनी तौर पे इसके बाद कुछ दिन के बाद नीलामी के लिए भी दिया जाएगा, बिकॉज़ वॉलनट ट्री स्पेशल ट्री के एक्ट के तहत जो भी ये वॉलनट ट्री है इसको हमने उन लोगों को देना है जिनकी रजिस्टर्ड वुड कार्विंग इंडस्ट्रीज़ है, ताकि वो इस वॉलनट को वुड कार्विंग और इस जो ये शोभा है और इस यहाँ का जो आर्ट है उसको आगे ले जाएं। देखें, इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। अगर तो कोई टहनी किसी की छत पे आ गई है या कोई जानलेवा टहनी बनी है जिसको मौके पे जाके लग सकता है कि वो एक टहनी है, तो उस टहनी को काटने की इजाज़त हम BNS के तहत दे सकते हैं। मगर अगर पूरा पेड़ काटना है और अगर वो सूख गया है तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री और हम मिलके रिपोर्ट देते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर के होते हुए डिविजनल कमिश्नर के पास जाती है और उसको काटने का परमिशन सिर्फ डिविजनल कमिश्नर देता है और वो कोई नहीं दे सकता। तो ग्रीन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसमें कोई अगर एक्सटिंक्ट मतलब कोई एक्सीजेंसी होगी, कोई नेशनल प्रोजेक्ट होगा, कोई रोड बन रहा होगा, उसमें भी उसके अगेंस्ट फिर कई पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उसको काटा जाता है।